छात्र यदि नौकरी मांगे तो लाठी बरसाओ, ऐसी पिटाई करो कि भूल करके फिर प्रदर्शन करने न आए। कुछ ऐसी ही पिटाई दिल्ली में हुई है जंतर मंतर, जहां छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चे और यूँ कहा जाए एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बच्चे जिन लोगों ने परीक्षा दिया था, धोखा मिला, वह लोग प्रदर्शन कर रहे थे पूरी तौर पर जनतांत्रिक तरीके से कि हमारी बातें मानी जाए। हमसे केंद्र सरकार वार्ता किया करे, यह केंद्र सरकार की नौकरियां हैं, प्रदेश की नहीं। प्रधानमंत्री जी पर हमें बहुत विश्वास है, उनके लिए हम लोगों ने जी जान एक करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। उम्मीद थी कि हमें न्याय मिलेगा। दोस्तों, बताते चलें किस तरह से लठियाया गया है। सरकार क्यों नहीं चाहती है कि इन्हें नौकरी मिले, सरकार कौन कौन से तिकड़म और अड़ंगे लगाती है, इस पर भी हम बात करेंगे। और 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे, वही हाल हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उन बच्चों की है। कितनी भी लाठी गिरेगी उसके बाद कहेंगे हमारा नेता कैसा हो, खौरावा कुक्कुर जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, कुत्ता बिलार जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, व्यभिचारी और बलात्कारी हो। उन्हीं की जय जयकार करेंगे। काश बेटा अगर जाति से ऊपर उठ करके जिस दिन आंदोलन कर देते ना, इनका दिमाग ठीक हो जाता। लेकिन तुम अवर्ण हो, सवर्ण हो, पीडीए हो, डीडीए हो, सीडीए हो, दलित हो, इसी में उलझा करके नेता तो जानता है ना कि कैसे हमारे हाथ में रिमोट है, कैसे तुमको नचाएंगे। कठपुतली की भांति नाचोगे और नेता के पास रिमोट कंट्रोल होगा, तुम्हें नचाएगा, तुम्हें कुदाएगा, तुम्हें ऐसे कभी लटकाएगा, कभी मुर्गा बनाएगा, कभी कहेगा हाथ ऊपर कर तो हाथ ऊपर करोगे, कभी कहेगा लटक जाओ तो लटक जाओगे। यही हाल तुम्हारी है। कहता हूँ, गालियाँ सुनता हूँ, कोई बात नहीं, मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ, हाथ पे हाथ रख करके बैठ नहीं सकता। भारत सरकार की नौकरियों के लिए एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का गठन 1975 में किया गया। मैं विषय पर आता हूँ, क्या क्या होता है और किस तरह से लठियाए जा रहे हैं। आगे और भी लठियाए जाएंगे, काहे चिंता कर रहे हो? अरे बिहार में चले जाओ, बिहार के लोगों, बाहर के लोग भी चले जाओ और बिहार में जाकर के जय जयकार करो। अब की बार एनडीए सरकार, महिलाओं का किया उद्धार, अब की बार एनडीए सरकार, छात्र नौजवानों का किया कल्याण, अब की बार एनडीए सरकार। करो ना जाकर के। और कुछ लोग तेजस्वी भैया जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, तेजस्वी भैया जिंदाबाद, यही न करोगे? कुछ लोग और भी, रामविलास पासवान जी के परिवार के लोग हैं, पशुपति पारस जी हैं, उनके लड़के हैं केंद्रीय मंत्री, उनकी जय जयकार करिए, कुछ माझी की जय जयकार करिए। और इस बात को बखूबी हमारे पॉलिटिशियन जान गए कि बेटा उसी में उलझे रहोगे। जाओ, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव आएगा, हिंदुत्व खतरे में हो जाएगा, सीमाएं खतरे में हैं, घुसपैठी आ रहे हैं, उनको भगाओ लाठी लेकर के। फिर चौकीदार का चुनाव आएगा, फिर 27 में यूपी का चुनाव आएगा, फिर वहाँ जय जयकार करना, 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार, 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार। हमारा नेता कैसा हो, अखिलेश भैया जैसा हो। यही न करोगे? यही करोगे तो लठियाए जाओगे, लाठी पड़ेगी। उफ करोगे, कोई सुनने वाला भी नहीं होगा, कोई चैनल और इस तरह के लोग तुम्हारी आवाज़ भी नहीं उठाएंगे। मैंने तमाम लोगों को देखा है, जंतर मंतर से लेकर के, जंतर मंतर पर बहुत रहा हूँ, धरना भी दिया हूँ। जो मीडिया घराने के लोग हैं, कारपोरेट घराने जिनका संचालन करते हैं, बगल से ही निकल जाएंगे, चिल्लाते रह जाओगे, तुम्हारी खबर नहीं दिखाएंगे। कुछ स्वतंत्र हैं, उनको भी मारपीट करके, कुछ फर्जी मुकदमे दर्ज करा करके उनका भी मुंह बंद करवा दो। आइए साहब, यह इसका काम है, एसएससी का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का काम है परीक्षाओं का आयोजन कराना, कापियों का मूल्यांकन कराना और परिणाम की घोषणा करना। यह 1975 में इसका गठन हुआ। 2010 से पहले यह नॉन गजेटेड यानी अराजपत्रित
परीक्षाओं का आयोजन कराता था, ग्रुप डी एवं ग्रुप सी का। किंतु 2010 के बाद से एसएससी का पावर और भी बढ़ा और यह स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पावरफुल हुआ। अब यह असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स और असिस्टेंट ऑडिट अफसर जैसे पदों के लिए भी परीक्षा आयोजित कर रहा है। गड़बड़ियाँ क्या हुई? अब 3 लाख परीक्षार्थियों में से 55,000 के लगभग परीक्षार्थियों ने शिकायत किया है, लिखित रूप में शिकायत किया है। अब 3 लाख में से अगर 55,000 ने शिकायत किया है कि साहब हमारा सेंटर परीक्षा केंद्र, अब एक चीज़ बताओ, 500 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र बनाने का क्या मतलब है? सब कुछ निंगा झोरी करते हो, नंगा करके सब निकलवा देते हो। 500 किलोमीटर पर लड़कियां जाएंगी, लड़के जाएंगे, परीक्षा केंद्र बनाओगे, ढूंढते रह जाएंगे, ट्रेन का टिकट नहीं मिलेगा, कंफर्म नहीं होगा, गाड़ी मोटर से जाएंगे, थके हुए हारे हुए, रात भर जग करके जाएंगे, कौन सी परीक्षा देंगे? अरे बना दो ना 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर, तुम्हारे सारे संसाधन है। डिजिटल इंडिया स्टार्टअप काहे का भाषण देते हो? डिजिटल इंडिया स्टार्टअप, और यह कंप्यूटर काहे नहीं रोक रहा है? दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है या फिर भ्रष्टाचार में आप शामिल हो, नहीं चाहते हो कि परीक्षाओं का आयोजन शुचिता और ईमानदारी से हो। अब कंप्यूटर का कीबोर्ड ही काम नहीं करेगा, माउस हिलाते रह जाएंगे, हिलेगा ही नहीं, प्रश्न आपत्तिजनक होंगे, उत्तर कुंजी है वह भी घालमेल होगा, ओक्का बोक्का करोगे। अब इस मामले को लेकर के मामला जाएगा उच्च न्यायालय, जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। एक ही काम है कि लटकाए रहो और यह लटक करके फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहेगा। यह भी पता है कि यह जाएंगे कहाँ, बन का गिदड़ जाएगा किधर, यह तो हमारा ही जिंदाबाद बोलेंगे। कभी कोई ऑपरेशन आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी राष्ट्रीय भावनाओं से ओत प्रोत हो जाएंगे। हिंदू मुस्लिम चल ही रहा है। कष्ट तो तब होता है जब मक्खनचुआ को छोड़कर जब पढ़े लिखे लड़के आते हैं और वो अभी कुतर्क करते हैं तो कष्ट होता है। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, उनकी संख्या सैकड़ों तो गिनती में है, नाम सहित बता सकता हूँ, जो पढ़ने में अच्छे थे, अपना जीवन बर्बाद किया है। जंतर मंतर पर शिक्षक भी थे, अच्छे नामी गिरामी कोचिंग के संचालक भी थे, और फिर बच्चे थे, उन्हें लठियाया गया और परीक्षा केंद्रों पर बाउंसर भी लगाए जाते हैं। पेयजल और इसकी सुविधा तो समुचित सुविधा नहीं रहती है। तमाम चीज़ों को आपने देखा है। बच्चों के साथ किस प्रकार का अन्याय कर रही है केंद्र सरकार, प्रदेशों की सरकार का जहाँ तक सवाल है। आपने देखा, अभी पिछले दिनों हमने एक वीडियो बिहार का किया था। वह बच्चे, यानी सरकार ने कहा कि हम बिहार टेट की परीक्षा हर 6 महीने पर कराएंगे। 1.5 साल हो गया, वो कर रहे हैं केवल परीक्षा वही करा दो, हम शिक्षक बनेंगे आगे जब क्वालिफाई करेंगे तब ना, लेकिन केवल परीक्षा करा दो। वो परीक्षा में नहीं करा रहे हैं, सुशासन दुशासन बने हुए हैं, कौन लड़ेगा इनसे? तो दोस्तों, आज के दिन यह रहा कि एसएससी के बच्चे पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली में लठियाए गए हैं, आगे भी लठियाए जाएंगे, मुर्गा बनाए जाएंगे, उन्हें हाथ खड़ा कराया जाएगा, पीटा जाएगा, बल भर पिटाएंगे, उसके बाद कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? खौरहवा कुकुर जैसा। खौरहवा कुकुर से अभिप्राय है कि जब सारे दल गुंडा, बदमाश, मवाली, रेपिस्ट ऐसे लोगों को ही टिकट दे रहे हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा? दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। जिस तरह से छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, मैं भी द्रवित हूं। उनके कई मैसेज आए, कुछ लोगों के फ़ोन भी आए, उसके आधार पर यह वीडियो मैं कर रहा हूं। आगे भी अपने नौनिहालों के भविष्य के लिए हम लगातार लड़ते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे, हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठेंगे। परिणाम कितना आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन आप सभी के स्नेह और आशीर्वाद से कोई भेदभाव नहीं करूँगा। ना कहो से दोस्ती, ना कहो से बैर। ब्रजभूषण दुबे का प्रणाम स्वीकार।